जिसे मैं लेने गया था परशुराम के बड़े बेटे सुंदर के साथ रंगरलिया बना रही थी। परशुराम के बड़े बेटे के साथ रंगरलिया? हाँ, जब कहा पिताजी ने मुझे आपको लेने भेजा है तो कुत्ते कमीने मक्कार कहकर मुझे वहां से शादी की इतनी हिम्मत? मगर चिंता मत करो कुमार सिंह, आया वहां को ऐसी सजा दूंगा कि उसके मरे हुए माँ बाप की आत्मा भीतर रहेगी। आने तो हरामजादी को, अरे प्यार भी किया तो हमारे दुश्मन के बेटे से, आने दो। नमस्ते करो, नमस्ते। मास्टर अगरबत्ती बतासे लाओ, चढ़ाओ, देवी आई है देवी। लेकिन फूफा जी आज मैं क्या देख रही हूँ, आप इतनी गुस्से में नजर आ रहे। गुस्से में नजर न आ रहे? तुम्हारी आरती उतारू, पूजा करूं? लेकिन फूफा जी ऐसी मैंने कौन सी गलती की है? गलती की है तो काल मोरी और प्यार दुश्मन के बेटे से मेरे करे और शर्म आ ही नहीं। क्या किया है? फूफा जी ये ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, मुझे बताने में शर्म आती। बताने में शर्म आती? जी फूफा जी। क्या सबूत है तेरे पास मेरे बेटे ने तेरी ऐसा बदतमीजी की है? नौकर है, नौकर। नौकर? नौकर वो? फूफा जी गली में इसने गाड़ी रोक दी। क्यों रे? मुझे पूछो क्यों गाड़ी? तू गुमान सिंह के साथ में इसको लेने गया था, वहाँ क्या हुआ? वहाँ का हुआ जंगल में मंगल हुआ, और क्या हुआ? जंगल में गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब हो गई, उसका जब गियर फेल हो गया तो हम कहाँ लेकर के चले जाए? खराब हुई कि रोक दिए गए? अब जब खराब हो ही गए तो इका रोका तो जाई पे करी। फिर ये भैया जगह लगाई, ये जगह लगाई तो हम खा लेते ने देखे वो खा लेंगे बकसाली टॉप टॉप को मोबिल साले तुम जहाँ जाओगे साले गुनाह। हाँ गाड़ी भी खराब कर दिया। अब इम्मा का पता? मैं गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यह बात पूछा, तुम पूछो ना, हम बताए का दी? अबे साले मैं कौन सी बात पूछता और कौन तू बता रहा है? कौन तुम? मैं पूछता हूँ गुमान सिंह में और वर्षा में क्या बात हुई? अरे इन्हें क्या बका बात भाई? जब हुआ हम लोग गए इनते कहीं चलो वही के पहले मालिक बतावत में हे भगवान शर्म आवत है। सुंदर इनका बिछा रुपट्टा, सुंदर रुपट्टे पे बैठा और ये वर्षा सुंदर की बाहों में, सुंदर के होठों पे होठ रखे चुम्मी ले रहा सुंदर। हम लोगों ने देखा, जब कहा चलो बताएंगे तो इसने कहा भाग जा बदतमीज नालायक गधे सुअर शैतान। हम लोग झूठ बोल रहा है, झूठ भगवान हम झूठ बोली तो इनकी आंखें फूट जाए। अब हम तेरी शादी अपने बेटे गुमान के साथ करेंगे। मैं शादी नहीं करूंगी। हरामजादी तो क्या तेरे फरिश्ते भी करेंगे? गुमान सिंह
ले जाओ इस हरामजादी मगरू लड़की को, और जहां वो परशुराम बंद है उसी तहखाने में इसको भी बंद कर दो, और इसका खाना पानी जब तक बंद है जब तक ये तुमसे शादी के लिए हाँ न कर दे। तो ये हमारे कमरे में बंद करवा दो मालिक। क्या रे साली रंडी, तो बता रही थी कि हम फूफा से कहकर हमारी पिटाई करवाएंगे। अरे हमारे पिछाए हुए चक्रव्यूह के जाल में से कोई आज तक निकला नहीं है। गुमान सिंह, तुमको कभी भगवान माफ नहीं करेगा। वर्षिया, अगर भगवान हम लोग ने माफ करे हैं तो वही पहले हम लोग भगवान का माफ नहीं करेंगे। सच कहा। अब चल, तुझे उस तहखाने में बंद करूंगा जहां पर तुझे देखने के लिए रोशनी। और ये आगे शोभित ड्राइवर मोहाली की तरफ से ये तुम लोगों को कलम बदनाम देते हैं, ठीक है। उनका कहना हमका मारो बढ़िया लगे, प्यारो बढ़िया लगे, कहते हैं मारी मारी तब करो प्यारो। अभी क्या देखा है, इससे पूरा इसका अंजाम होगा। चल चल, भाई से बांधे अंगना, हाय भाई सा दुआरे कदर सीटी मारे, पावा की चमारे कदर सीटी मारे। ये क्या है रे? सलूट करता है। सलूट ऐसे मारते जैसे भोसड़ी के मोटरसाइकिल में किक मार रहे हो। हाँ? उल्लू के बच्चे ऐसे मारे न पे। शौकीदार, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि थाने की साफ सफाई करो, और बड़े साहब का आगमन होने वाला है। खाले के सफाई करी, बड़े साहब कौन होने वाले? थाने को बता रहे तुम, साले खाने को बता रहे हो। यानी थाने की अच्छी साहब गुट मोहंगड़ी। चौकीदार, आज कम से कम 1 हफ्ता हुआ जा रहा है। लाखन को लाखन के अंदर रहते रहते एक बात ध्यान रहे, आज हमारे थाने के ऊपर इंस्पेक्टर सुंदर का आगमन हो रहा है। वो एक पुलिस ऑफिसर बनकर के आ रहा है अपने थाने के ऊपर, लेकिन कानों कान ये खबर होनी चाहिए कि इंस्पेक्टर कोर्ट ने 50,000 रुपया लेकर के और लाखन को कत्ल के जुर्म में बंद कर दिया। अगर किसी के मुंह से आवाज निकली तो यहाँ तो नहीं, लेकिन थाने के बाहर काउंटर कर दूंगा। साहब आवते आवते अति उनकी हम सेवा कह दी तो कुछ आगे पूछे नहीं पाई। चौकीदार, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जैसे वफादार अगर जिस भी थाने में चौकीदार रहेंगे आओ का वो थाना हमेशा तरक्की करता रहेगा। उन्नत करी। देखो सामने से गाड़ी इंस्पेक्टर सुंदर की आ रही है। इंस्पेक्टर खोटे बंदा फाइल लेकर के आओ। 302 376 वाली आज फाइल को चेक करेंगे। चौकीदार, हेलो पीके, जहाँ कहीं भी स्टेज के पीछे आ जाओ भैया। जाओ जीडी फाइल लेकर आओ। जीजी को बुला ले। अरे उल्लू के बच्चे, जीडी फाइल हमारा रजिस्टर मांग रहे। इंस्पेक्टर कोटे, इस इलाके का बंदोबस्त करना, इस इलाके की जिम्मेदारी सारी पुलिस स्टाफ के ऊपर। जी, इस इलाके के अंदर कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी टाइट सभी लोग ड्यूटी कर दो ताकि इस इलाके के अंदर कोई भी घटना घटने न पाए। या किसी भी अफसर को कहने का मौका नहीं। अपना एक्शन से रहता हूँ। बच्चा था हो चुका है। भाई सकीना का बलात्कार, उसके बाद में उसका भी खून हुआ और वो मुजरिम लापक के अंदर। जी सर। उस मुजरिम को निकाल करके लाओ जिसने जुम्मन मियां का खून किया है और सकीना के साथ बलात्कार करने के बाद उसे गोली से मार दिया है। साले को लाओ।
उस लखनवा से बता दो कि हमारे बड़े साहब थाने के ऊपर आए हुए हैं, वो तुमसे मुलाकात करना चाहते हैं। उसको माता चौथ को घसीटते वही हाथ तक लेकर के आओ। राघवन, आज मैं क्या देख रहा हूँ? और लाखन तू कैसा आया नजर। कैसे फंस गया मेरे भाई? भैया घबराओ नहीं, घबराओ मत मेरे मैं आ चुका हूँ सर, कुछ संभाल लूंगा। वो बताओ सुमन चाचा का और बहन सकीना का किसने खून किया? सकीना की इज्जत लूटने वाला गोली से मार दिया। तो भोसड़ी के मैंने ही मर्डर किया है। पूछ रहे साहब, पूछ रहे साहब। और भैया हद से ज्यादा भैया, और भैया हद से ज्यादा हाय चलो मैं मर गया है।
ये खून तूने किया है और बहन सकीना की तूने इज्जत लूटी लिया। इज्जत लूटने के बाद तूने बहन सकीना को गोली से मार दिया। ऐसा करते तुझे शर्म नहीं आई? क्या करता भैया? सकीना मेरी बहन थी और तूने बहन की इज्जत को लूटा। तू झूठ बोल रहा है। ये खून तूने नहीं किया, नहीं तो तूने बहन सकीना की इज्जत को लूटा है। वो दिन मुझे याद है, रक्षाबंधन के दिन मैंने पूछा था इतने पैसे कहाँ से लेकर के आया है तू। उस दिन तूने मुझे जवाब दिया था कि पैसे बचा करके चोरी करके बहन के लिए मैंने रखा है। और आज तू अपनी जुबान से कह रहा है कि बहन सकीना की मैंने इज्जत लूटा और उसे गोली से मार दिया। भाई साहब, भैया को अपनी जुबान से ये केस मत इकबाल करो। तुम नहीं जानते हो जिंदगी मौत से खिलवाड़ क्यों कर रहे हो। ऐसा भाई हुए 302 डबल 76 का मैटर है, मैं तुझे बचा नहीं पाऊंगा। तेरी जुबान से एक बार इनकार कर दे, वरना तुझे मैं इन सलाखों से भाई है। एक तरफ मेरे ऊपर हट्टा चलाता है और दूसरी तरफ से मुझे तो अपने गले लगाता है मेरे भाई। लेकिन क्या करता भैया, मैं मजबूर था, मैं भी एक जवान था और शकीना भी जवानी में भरपूर थी और मुझसे अपनी जवानी बर्दाश्त नहीं हुई भैया। और मैंने सकीना की इज्जत को लूट कर उसका क्या था, अपनी जवानी को काबू में नहीं रख सका और बहन सकीना की इज्जत जुबान से कहा था बहन सकीना भैया पर तेरा पसीना गिरेगा, वहां पर अपना खून बहा दूंगा। और आज अपनी जुबान से कहता है कि मैंने उसकी इज्जत लूटा है। बयान बदल दे, वरना मैं इन जंजीरों से तुझे कैसे छुड़ा पाऊंगा। मेरे भैया के साथ ये क्या हो गया, सुना है कि तो बेवफा हो गया।
चट्टा सिंह, मैं तुझे अभी समझा रहा हूँ, अपने बयान बदल दे वरना तू बच नहीं पाएगा। और सोचने लाखन बगैर तेरे तेरा भाई जिंदा नहीं रह पाएगा। ले जाओ उसको, अंदर डाल दो, क्योंकि सलाम शाह को मैंने लगे हाथों से गिरफ्तार किया। ले जाओ। मेरी बात एक समझ नहीं आई। ऐसे मुल्जिम को कड़ी से कड़ी फांसी होनी चाहिए थी। आज उसको अपने गले से लगा करके तुम भी रो रहे हो उसके साथ में। ये राज कुछ समझ में नहीं आई। इंस्पेक्टर साहब, मेरी कहानी जानोगे आपका कलेजा फट जाएगा। कैसे? हाँ, मुझसे पूछ रहे हैं कि इतने खतरनाक मुजरिम को आप अपने गले लगा रहे हो। इंस्पेक्टर साहब, आपको नहीं मालूम जिसको आप मुजरिम बता रहे हैं ये मेरा सगा भाई है। इंस्पेक्टर साहब, ये लाखन आपका सगा भाई है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा सगा भाई, छोटा भाई है मेरा। आज मेरी तकदीर ने किस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया है। मैं उसके बगैर ना तो जी सकता हूँ और ना ही तो मर सकता हूँ, लेकिन एक की मैं जिम्मेदारी दे रहा हूँ, वो कौन सा? इस मुजरिम का चालान रोक दिया जाए। चालान नहीं होगा जब तक इस केस की पूरी छानबीन नहीं हो जाएगी। मुझे अब भी शक है मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता। हो सकता है किसी मजबूरी के कारण में आकर के ये केस इकबाल कर रहा है, इसमें तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है सर, चालान नहीं किया जाएगा। ठीक है, मैं चालान नहीं करूंगा। चलिए, कोई बात नहीं, आज जाकर के तहकीकात करिए और मैं अपनी ड्यूटी के ऊपर तैनात हूँ। ठीक है, इस मुजरिम का उसी समय चालान होगा। जब तक इसकी पूरी छानबीन नहीं हो जाएगी, पूरे केस का पर्दाफाश नहीं हो जाएगा, उस वक्त तक लाखन का चालान नहीं हो। कहाँ मर गया रे? अब मुसीबत आई है। कौन सी सर? ये मादरचोद इंस्पेक्टर बता करके गया है, इंस्पेक्टर सुंदर बता करके गया है कि इसका चालान नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब तक कि इसको साबुत नहीं मिल जाएगा। और हम जानते हैं, क्योंकि ये गांव पतौजा गांव जो है बहुत मादरचोद किस्म का गांव है। यहाँ के लोग कोई ना कोई जरूर बता देंगे इसे कि इंस्पेक्टर खोटे ने 50,000 रुपए लेकर के और लाखन को लाकअप के अंदर डाल दिया। इससे पहले कि ये अपना गवाह ला करके पेश करे, मैं उसका चालान अभी इसी वक्त तैयार कर रहा हूँ। जब तक इंस्पेक्टर सुंदर थाने के अंदर प्रवेश करे, उससे पहले हरामजादे का चालान लेकर के तुम्हें जाना है। सीतापुर की तैयारी करो, अभी इसी वक्त चालान जाएगा।